आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज आराधना में दानियल का पुस्तक उसका 6वां अध्याय से आरंभ करके उसका 10वां अध्याय को छू करके उसके 12वां अध्याय में आज संदेश को समाप्त करने के लिए मैं प्रभु में सोच रहा हूँ। अब कहाँ तक कामयाब हो जाएंगे वो बाद में देखेंगे। हालेलुया। दानियल के पुस्तक 6वां अध्याय, पिछले सप्ताह में उसका शुरुआत के बात के बारे में मैंने आपसे कहा। दानियल को फंसाने के लिए लोगों ने सोचा। दानियल उन बालकों में से हैं जिन बालकों को बंदुआई में लेकर के गए नेबुकदनेस्सर राजा, और वहां उन लोग श्रेष्ठ निकले। और राजा अब सोच रहा है कि दानियल को उनके बाद का व्यक्ति बना दिया जाए। ये 120 अध्यक्षों और उनके ऊपर 3 लोगों को जो नियुक्त किए गए थे उनमें से एक दानियल थे। 123 लोग मिलकर के राजा के संग मिलकर के देश को चला रहे हैं। 122 लोग दानियल के विरोध में हैं। 123 लोगों में से 122 लोग दानियल के खिलाफ में। ऐसा परिस्थिति में क्या आप काम कर पाएंगे? आपके ऑफिस में जितने भी लोग हैं, एक भी व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सब लोग आपके विरोध में हैं, तो आप क्या करोगे? मैदान छोड़ के भागने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कितनों ने अच्छे अच्छे नौकरियों को ठोकर मार दिए, कितनों ने अच्छे अच्छे नौकरियों को इस्तीफा दे दिया, कितनों ने मकान बेच बेच करके अपना इलाका खाली कर दिया। सब हमारे विरोधी हो गए जी। हम विरोधियों के बीच में कैसा रहे? पर दानियल ऐसा भागने वालों में से नहीं था। हालेलुया, आमीन। यदि किसी स्थान पर आपको परमेश्वर ने बना करके रखा है, आपको वहां पर स्थापित करने की जिम्मेवारी परमेश्वर का है। पीठ दिखा करके भागने वालों में ना हो मसीह। हालेलुया, आमीन। राजा दाऊद कहता है कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है। हालेलुया। मनुष्य जब मेष बिछाएगा मित्रों के सामने, पर जब परमेश्वर मेष बिछाता है वो शत्रुओं के सामने। ये डिफरेंस है। तो आपके चारों तरफ आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चाहे आपके दफ्तर में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, चाहे आपके इलाका में हो, कहीं भी आप ये समझ रखा है चारों तरफ से मैं दुश्मनों से घेरे हुए हैं, मेरे आलोचना करने वालों से घेरे हुए हैं, मुझे गिराने के लिए सोचने वाले लोगों से घेरे हुए हैं, तो याद रखिए दुश्मनों के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। अब यहां पर दानियल को फंसाने के लिए उन्होंने सबसे पहले राजा के पास गए और दानियल पर उन्होंने दोष ढूंढना चाहा, दोष नहीं मिला, इसलिए व्यवस्था के विषय में दानियल पर दोष पाया गया। वो दोष अच्छा है। वो दोष क्या था? दानियल जीवित परमेश्वर को छोड़ करके किसी और से प्रार्थना नहीं करता। दानियल का एक स्वभाव है। वो स्वभाव ये है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। राजा दाऊद कहता है कि मैं 5 बार प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हम में से अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव है। कुछ लोग 2 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग 1 बार प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बार बार प्रार्थना करते हैं। बाकी कुछ लोगों के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं जो नहीं करता है। कुछ लोग हमेशा प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में, गीतों के द्वारा, मनन के द्वारा, हमेशा परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी निरंतर परमेश्वर से संपर्क बना करके रखो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग ये वचन बहुत ही लिटरली ले लिया,
घर का काम छोड़ दिया, झाड़ू पोछा छोड़ दिया, खाना बनाना छोड़ दिया, बाकी सब चीजें छोड़ दिया और हमेशा प्रार्थना करते रहो। ये आलसी बनने का कोई आज्ञा बाइबल नहीं देते। आपके घर का जो काम है वो करना है, आपका दफ्तर का जो काम है वो करना है, आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो भी आजीविका का काम आपको दिया गया है वो सब करना है, पर उसके बीच में भी निरंतर परमेश्वर से संपर्क करने का एक मन अंदर बना करके रखना है। दानियल कितना व्यस्त व्यक्ति था, उसके बावजूद भी दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था। कैसे पता है दानियल प्रार्थना करता है? यहूदी लोगों का प्रार्थना का एक शैली है। यहूदी लोगों का प्रार्थना का शैली है, यहूदी लोग है जब बंधुआई में किसी भी देश में चला जाता है, उस देश में यरूशलेम किस दिशा में आता है वहां का खिड़की खोल देता है और वो यरूशलेम का तरफ देख करके प्रार्थना करता है। हमारे देश में सूर्य के तरफ देखकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, चंद्रमा के तरफ देखकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पशु पक्षी के तरफ देखकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पेड़ पौधों के तरफ देखकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, नदी के तरफ देखकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ये मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, पर यहूदी जब प्रार्थना करता है वो यरूशलेम के उस मंदिर के तरफ देखकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। और दानियल के विरोध में ये 122 लोग राजा के पास गए और राजा से कहा, राजा को खुश करने वाला एक बात कहा। राजा से कहा, राजा आप अमर रहें और हम चाहते हैं कि आप इस वक्त देवता के स्थान पर हैं, आप ईश्वर के स्थान पर हैं, इसलिए आप अपने देश के लोगों को बता दीजिए 1 महीने तक आपसे लोग प्रार्थना करेंगे, किसी और का नाम से प्रार्थना नहीं कर सकते। राजा का नाम को छोड़ करके किसी और का नाम से प्रार्थना करना मना है, कानूनी रूप से उसको मना कर दिया गया। आदेश क्या है? यदि कोई राजा के अलावा किसी और ईश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसको शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा, शेर के मांद में डाल दिया जाएगा। उसके लिए शेर को भी तैयार करके रखा है। काफी दिन से उस शेर को खाना नहीं दे रहे, शेर को कंपलसरी फास्टिंग में है, ताकि दानियल जब आ जाए जल्दी दानियल को वो खत्म कर दे। आपके विरोध में योजना बनाने वाले कानून बना सकता है, आपके लिए फंदे बना सकता है, आपके लिए गड्ढे खोद सकते हैं, आपके लिए विरोध की बातें कर सकता है, पर वो एक बात भूल गए हैं, इनके साथ जीवित परमेश्वर रहता है। अभी भी हम जीवित हैं, अभी भी हम स्थिर हैं। यह इस बात का सबूत है कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इससे बड़ा खुशी की बात और क्या है? हम दानियल के पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद को जरा पढ़ेंगे। 10वां पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपना परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। कानून बना करके दानियल के प्रार्थना को रोकने के लिए राजा के लोगों ने कोशिश की। इस देश में एक आत्मा है, वो आत्मा कोशिश करते गए हर राज्य में कानून बने जीवित परमेश्वर की आराधना को रोकने के लिए। आपके और मेरा प्रतिक्रिया क्या होंगे, उसी के अनुसार परमेश्वर कार्य करेंगे। बहुतों ने बोरी बिस्तरा बांध लिया, बहुत चले गए, बहुतों ने आराधना को बंद की, बहुतों ने आराधना समाप्त की, पर दानियल के जैसे लोग
शेर के मांद में से नहीं डरने वाले लोग, हवालातों से नहीं डरने वाले लोग, जेल खानों से नहीं डरने वाले लोग, वो कभी आराधना बंद नहीं करते। हालेलुया, आमीन। दानियल ने अपना प्रार्थना बंद नहीं की, दानियल ने अपनी आराधना बंद नहीं की। दानियल ने यह भी नहीं सोचा कि खिड़की बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। आज कई लोग खिड़की बंद करके प्रार्थना कर रखा है ऑनलाइन में। ऑनलाइन वाले दुखी ना हो जाए, अगले सप्ताह भी आना है आपको। हालेलुया। कई राज्यों में, कई जगहों पर जहां पर मसीहियों के विरोध में सख्त कानून है, वहां पर लोग झगड़ा करना नहीं चाहता, वहां पर लोग मनमुटाव नहीं चाहता। इसलिए बहुत सारे कलीसियाएं इन दिनों में ऑनलाइन में प्रार्थनाएं चला रहा है। मेरी प्रार्थना है आने वाले दिनों में जगह जगह कलीसिया को बंद किया गया, वहां पर पूर्वाधिक शक्ति से कलीसियाएं खुल जाएंगे। हालेलुया। दानियल के विरोध में जब ये सारे कार्य हुआ, लोगों ने क्या की? कानून बनाए, सजा निर्धारित की, शेरों को तैयार किया, मांद को तैयार किया। हालेलुया। और बहुत सारे बातों को तैयार की। शैतान जाल बना करके आपको फंसाने का कोशिश करता है। वो जाल बनाता है कि वो जाल बुनते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। पिछले दिनों में बहुत सारे जगहों पर शैतान ने जैसा जाल बुनाया है, यदि मेरे पास समय होता, व्यक्तिगत बातें होते, तो मैं बातों को आपके सामने खुलासा कर सकते हैं कि शैतान कैसा जाल बनाता है, लेकिन आज उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम दानियल के बारे में जब देखते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं है, खिड़की खोला, प्रार्थना किया, और लोग आकर के खिड़की से देखने लगा। जब देखने लगा, मुझे लगता है कि दानियल का गाने की आवाज और बढ़ गया होगा, प्रार्थना की आवाज और बढ़ गई, अन्य भाषा की आवाज और बढ़ गई। हालेलुया, समय और बढ़ा दिया। सब विरोध में है, पर प्रार्थना करने वाला नहीं डरते। हालेलुया। लोग बहुत खुश हो गए, वीडियो बनाया, फोटो खींचे, यूट्यूब में अपलोड कर लिए, वायरल बना दिया, पूरे देश में वायरल कर दी। दानियल प्रार्थना कर रहा है दूसरा ईश्वर से, राजा से प्रार्थना करना था। देखो दानियल कानून के विरोध में जा रहा है। आकर राजा के पास पहुंचे, सुबह एप्लीकेशन लगाया। अब ये पढ़ के देख लेना, ठीक है, मैं आज का भाषा में बोल रहा हूं। सुबह एप्लीकेशन लगाया, राजा ने शाम तक एप्लीकेशन के ऊपर बैठा रहा, फाइल आगे बढ़ने नहीं दी। फाइल राजा के पास है, राजा को दस्तखत करना है। सुबह फाइल लगाया, सबने साइन करके, 122 लोगों ने साइन करके फाइल लगा दिया, और फाइल के ऊपर राजा बैठ गया, साइन ही नहीं कर रहे। शाम को इन लोग राजा के पास आया, राजा के पास आकर के बोला, हमारा इज्जत है, राजा का इज्जत है, आपका बाप दादाओं का इज्जत है, आपका देश का इज्जत है। एक बात आपने लिख दिया, उस बात को टाल नहीं सकते। राजा उनको बहुत समझाने के लिए कोशिश किया। दानियल बहुत अतिप्रिय है, दानियल हमारे लिए बहुत अजीज है, उसको कैसे बचाना चाहे, पर नियम कानून लिख दिया गया। मुझे लगता है कि राजा ने दानियल से भी सलाह किया होगा, तो दानियल ने बोला होगा, आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए, आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए, मुझे शेर के बांध में डाल दीजिए, मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। प्रार्थना करने वाले लोगों, आप और मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार होना है। ये आसान रास्ता नहीं है मसीहत। हालेलुया। ये मसीहत आसान रास्ता नहीं है। आपको यदि आसान रास्ता बोल करके मसीहत में लेकर के आया है, तो उन्होंने आपके साथ झूठ बोला है। हालेलुया। ये कांटों का ऊपर से चलना है, बिना चप्पल का। हालेलुया, आमीन। ये कांच के ऊपर से चलने वाला रास्ता है, यह नुकीले तारों के ऊपर से चलने वाला रास्ता है। हिम्मत है तभी चलना है।
राजा दानियल को बचा नहीं पाए। आकर शाम का वक्त रात में राजा ने आदेश दे दी, डाल दो। उन लोग बहुत खुश हो गए, विरोधी बहुत खुश हो गए। दानियल को पकड़ा, शेर के गुफा में डाला और बाइबल में लिखा है एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़का करके शेर के मांद के मुंह में रख दी, उसमें मुहर लगा दी, राजा का मुहर लगा दी और राजा के प्रधानों के मुहर लगा दी। वो मुहर लगा करके सारे सील कर दी, पर राजा को रात में नींद नहीं आया। राजा इधर उधर टहलते रहे, बाकी सबको अच्छा नींद आया, बढ़िया पार्टी मनाया होगा। पेटियां निकाल करके लेके आए। कुछ लोगों को घर में रखेगा तो निकाल फेंक दीजिए, हमें नहीं चाहिए। पेटियां निकले होंगे, कई ढक्कन खुल गए। प्रधानों ने, अधिपतियों ने, सबने मिलकर के बड़ा पार्टी मनाया। कल सुबह तक दानियल का हड्डी भी नहीं बजेगा। कुछ लोग जैसा चिकन खाते हैं वैसा शेर दानियल को चबा चबा के हड्डी के अंदर का सब निकाल करके इधर उधर थोड़ा टुकड़ा फेंक दिया होगा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, राजा के अंदर एक विश्वास था, वो था दानियल का भक्ति सच्चा है, दानियल का विश्वास सच्चा है, दानियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। दानियल शेर का गुफा के अंदर, पर प्रार्थना करने वाला जिम्मेवारी इस वक्त राजा का ऊपर है। हालेलुया। पूरा देश का जनता राजा से प्रार्थना कर रहा है, पूरी रात राजा प्रार्थना ऊपर वाले से कर रहा है, दानियल का परमेश्वर से कर रहा है। प्रभु तू जीवित है, दानियल को बचा ले, तू जीवित है, दानियल को बचा ले। हालेलुया। जब आप रिस्क उठाएंगे, आपका विरोधी आपका परमेश्वर से प्रार्थना करने लगेंगे। हालेलुया। दानियल को भी शायद लगा है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं, बचना भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अपना परमेश्वर के लिए जान भी दे सकता हूं। राजा पूरी रात प्रार्थना में, सुबह उठे, मॉर्निंग प्रेयर से पहले राजा उठा। हालेलुया। और दानियल के उस गुफा के बाहर, शेर के गुफा के बाहर जगह में दानियल पढ़ाता गया, धीमी आवाज से पुकारा, दानियल दानियल। रोते हुए आवाज, पर अंदर से एक प्रबल आवाज आ गया, हाँ महाराज। अरे शेर भी बोलने लगा। राजा सोच रहा है शेर भी बोलने लगा। दानियल को खाने के बाद शेर के अंदर बोलने का ताकत आया। और राजा ने पूछा, दानियल तू कैसा है? दानियल कह रहा है, ओ मुझसे पहले एक व्यक्ति है शेर का गुफा के अंदर आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना दूध को मेरे से पहले शेर के गुफा में भेज दिया। मैं पूरी रात शेर के साथ नहीं था, मैं पूरी रात परमेश्वर के दूध के साथ था। हालेलुया। आमीन। जब विरोधी आपके विरोध में वो कानून बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जब विरोधी आपके लिए शेर के मांद तैयार करते गए, जब विरोधी आपके लिए फंदा तैयार करते गए, स्वर्ग में परमेश्वर दर्जन 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 स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए उतारने के लिए तैयार करते हैं। तभी तो दाऊद कहता है, यहोवा के भक्तों की चारों ओर यहोवा के दूध चावनी डालकर उसको बजाता है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर के शेर को समझा दिया, मुंह खोलेगा ना, मुंह खोलेगा ना तो मुझे पता है तू सप्ताह भर से भूखा है, पर मुंह खोलेगा ना सारे दांत तोड़ दूंगा। चुपचाप कोने में पड़ा रहे। कुछ लोगों ने आपका विरोध में मुंह नहीं खोला, आपका खूबी के कारण नहीं, आपका ताकत के कारण नहीं, आपके प्रबलता के कारण नहीं। स्वर्गदूतों को उतार कर परमेश्वर ने उसको बोल दिया, मेरे दास के विरोध में मुंह मत खोलना, मेरे दासी के विरोध में मुंह मत खोलना, मेरे प्रियों के विरोध में एक शब्द मत कहना। हालेलुया।
हालेलुया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद कर लीजिए। हालेलुया। दानियेल सकुशल बाहर आया। दानियेल सकुशल बाहर आया। हम उस बात को पढ़ेंगे 6 अध्याय में। हालेलुया। 19वां पद से हम पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा लगता है। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के मांद की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा मांद के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। मैं कोई झूठ नहीं बोला, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगे। मैं इसलिए पढ़वाता हूँ, आपसे पढ़ने के लिए कहता हूँ, ताकि मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये वचन में लिखा है। देखिए, जब राजा मांद के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, है दानियेल, है जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, है राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और है राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। आमीन। जब आप निर्दोष गए, आप भूल नहीं करते गए, आप परमेश्वर की उपासना करता गए, आप परमेश्वर के सामने निर्दोष गए, आप देश के सामने निर्दोष गए, आप लोगों के सामने निर्दोष गए, तो परमेश्वर अपना दूध को आपके लिए भेजेगा। मन मर्जी चला, जो मन में आया वो सब किया, दुनिया भर का पाप किया, उसके बाद परमेश्वर से बोलोगे दूध को भेज दो, दूध को भेज दो, दूध नहीं आएगा, भूत आएगा। थोड़ा सा ही अंतर है। वो भी एक समय दूध था। हेलो, अभी तक तो अच्छा लग रहा था, अब तो बुरा लगने लगा थोड़ा थोड़ा। मन मर्जी करके अपना सारे दुनिया भर का पाप करने के बाद दूध भेज दो बोलेगा तो वो दूध नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए दानियेल ने बोला, यदि मैंने गलती की होती तो दूध नहीं आता, पर मैंने कोई पाप नहीं की, मैंने गलती नहीं की। मैं जो अंदर था वही बाहर, मैं जो बाहर था वही अंदर। मेरा परमेश्वर मेरा सच्चाई जानता है, इसलिए अपना दूध को भेज करके मुझे परमेश्वर ने क्या किया? बचा लिया है। हालेलुया। 23वां पद में लिखा हुआ है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को मांद में से निकालने की आज्ञा दी। आधा दानियेल मांद में से निकल आया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। जो लोग अपना परमेश्वर पर विश्वास रखते गए, हालेलुया, उसका हानि भी परमेश्वर फायदे में बदल देंगे। हमारे विरोध में चाहे कोई हानि करने के लिए सोचे, उसको हमारे फायदे में परमेश्वर बदल देंगे। हालेलुया। आज मैं 6 अध्याय से आगे नहीं बढ़ूंगा, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है 6 अध्याय से आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आप में से जितने लोगों के लिए प्रार्थना की जरूरत है, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना भी चाहता हूं। इसलिए हालेलुया 6 अध्याय में हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। 24वां पद में बाकी लोगों को जब लेकर के आया, दानियेल शेर के गुफा में से बाहर निकला, दूध साथ निकला। सुनिए, दूध का खासियत है, भक्तों के साथ रहता है, भक्त निकल जाता है तो दूध भी निकल आता है। उसका सबूत क्या है? अगला पद में, तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली की थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया जाए, और वे मांद की पेदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत उनको। सिंह को हड्डी मिला, आकर सिंह को हड्डी मिला, दानियेल का तो नहीं मिला, पर दानियेल से अधिक हड्डियां मिले। यदि सिंह को दानियेल का हड्डी मिला होता तो इतना ज्यादा नहीं मिलता, यहां 1.5 सारे हड्डियां मिला। और यहां लिखा है चबा डाला, उन हड्डियों को भी चबा डाला। इसका मतलब सिंह कितना समय से भूखा रखा गया था उसको, किसको खाने के लिए?
दानियल को खाने के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नीति वचन में लिखा है जो गड्ढा खोदेगा वो ही उसमें गिरेगा। दूसरों के लिए यदि कोई गड्ढा खोदेगा, आप खोदोगे, मैं खोदेगा, हम उसमें गिर जाएंगे, और कोई खोदेगा वो गिर जाएगा। इसलिए जिंदगी में कभी दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदना। बाइबल ऐसा 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 कहानियों से भरे पड़ा है। हालेलुया, ऐसा कहानियों से भरा पड़ा है कि दानियेल के विरोध में हानि उठाने के लिए जिन लोगों ने सोचा, उन लोगों को हानि उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद के एक बात देखिए, राजा हालेलुया कहता है मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मुझसे कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश के लोग आज से दानियेल के परमेश्वर से प्रार्थना करें, दानियेल का परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, आपके और मेरा विश्वास देख करके दुनिया कहे इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, इनका परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी आपका परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं भी आपका परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं भी आपका परमेश्वर का भजन गाऊंगा। ऐसा विश्वास का मालिक हम बन जाए। हालेलुया, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। विरोध में आ जाएंगे, विरोध में कानून आएगा, विरोध में लोग आएंगे, विरोधिया हमारे लिए जाल बुनेंगे, विरोधिया हमारे लिए गड्ढा तैयार करेंगे, विरोधी हमारा पतन को देखने के लिए हमारे विरोध में उठ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार दानियेल अपना परमेश्वर पर भरोसा रखा, ऐसा हमारा परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। अपने अपने आंखों को बंद करे। हालेलुया, हालेलुया। रिखा मना धीरा वाला बारबा हरिगारा वाला बारबा शमदरियारा। हालेलुया, विश्वास कर लीजिए और हालेलुया इस बात को कहिए, प्रभु मैं जगह कहीं भी जाऊंगा आप मेरे संग रहेंगे। आपने वायदा किया है, आपका वायदा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आपका वायदा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मेरे विरोध में कितने भी हालेलुया कानून बनाया जाए, चाहे मेरे विरोध में कितने भी जाल बिछाया जाए, चाहे मेरे विरोध में कितने भी गड्ढा खो दिया जाए, तब भी प्रभु मैं आपसे प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, तब भी मैं बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूंगा, तब भी मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, तब भी मैं आराधना बंद नहीं करूंगा। मैं पहले से अधिक आराधना करूंगा, मैं पहले से अधिक प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रीबा मामा शकना माना, मुझे अपना जीवन का आहुति देना पड़े, मुझे अपना जीवन का आहुति भी देना पड़े, परमेश्वर मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थी हैं। जिस प्रकार आपने हालेलुया, हालेलुया दानियेल को शेर के मांदों में से बचाया है, हमें बचाने में आप सामर्थी हैं। आपके लिए स्थिर रहने में, विश्वास में दृढ़ रहने में हमारी सहायता कर लीजिए। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दीजिए, उनके संग रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।